हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मेघना। आप में से कितनों को लगता है कि अच्छी कम्युनिकेशन करने से हम अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो हो सकते हैं? ओके, आप में से कितने हैं जो अवेयरनेस से कम्युनिकेट करते हैं या फिर ऑन द फ्लो ही बातें करते हैं कि इसमें क्या सोचना? या अवेयरनेस से कम्युनिकेशन करने से या कम्युनिकेशन को अच्छा बेटर बनाने से डेफिनेटली वी कैन ग्रो इन अवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम अपनी कम्युनिकेशन के टाइम पे ध्यान रखें तो उसको बेटर एंड इफेक्टिव बना सकते हैं, यही है आज का वीडियो। अब हमने देखा है ना, कोई लीडर बिग सीईओ ऑफ द कंपनी बातें करता है तो हमें लगता है यार वाओ, कैसे मतलब क्रिस्प एंड क्लियर बातें करता है, क्या है जादू उसके कम्युनिकेशन में कि जो सभी के दिल को छू लेता है। तो यही सारी चीजें हम अपने कम्युनिकेशन में कैसे ला सकते हैं, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट मेक योर कम्युनिकेशन कंसाइज। ऐसा बोलते हैं कि जहां एक वर्ड से काम होता है तो दो वर्ड्स भी यूज करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे लीडर होते हैं वो क्रिस्प एंड क्लियर बातें करते हैं। बातों को शॉर्ट में कहने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बहुत इलोबरेट करने में जो मेन क्रक्स है उसका पता नहीं चलता है। सो अपने कम्युनिकेशन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर मोरल ऑफ द स्टोरी के हिसाब से मुझे बोलना है तो क्या मैं बोलूंगा या क्या मैं बोलूंगी। ठीक है, फिर सोचिए जब मैं ऐसे वीडियो करती हूँ मैं ही बोलती रहती हूँ, सामने से कोई नहीं बोलता है, राइट? बट पॉडकास्ट में दो लोग होते हैं तो डायलॉग होता है। सो मोनोलॉग, एक ही इंसान बार बार बोलता रहेगा तो इतना मजा नहीं आता है। डायलॉग होता है तो ज्यादा मजा आता है। तो अपना जब कम्युनिकेट करते हैं तो ट्राई कीजिए कि यू हैव अ शॉर्ट टॉक टर्न। आपने बोल दिया, फिर सामने वाला कुछ बोल रहा है, फिर आप बोल रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन होता है, डायलॉग होता है, मोनोलॉग नहीं होता, और वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, सेकेंड थिंग है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। बी क्लियर इन व्हाट यू आर टॉकिंग। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन शोज द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो जैसे कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि व्हाट इज द बॉटम लाइन। मतलब किसी ने कुछ पूछा तो मतलब एक लाइन में उसका आंसर क्या आ सकता है, फिर उसके अंदर पॉइंट्स बता सकते हैं कि ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, एंड पॉइंट 1 की ये डिटेल, पॉइंट 2 की ये डिटेल, पॉइंट 3 की ये डिटेल। तो एकदम क्लैरिटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पूछा कि आज के दिन में क्या करना है तुम्हें, तो एक बोल सकते हैं कि आज मेरा स्टडी का दिन है, मतलब आज मैं ज्यादा स्टडी करने वाली हूँ। देन पॉइंट ए कि आज मैं फाइनेंस की स्टडी करने वाली हूँ। पॉइंट बी कि आज मैं सॉफ्ट स्किल की स्टडी करने वाली हूँ। पॉइंट सी आज मैं यूट्यूब वीडियो बनाने वाली हूँ फाइनेंस की। देन उसके अंदर डिटेल कि आज मैं ये वीडियो देखने वाली हूँ या ये ब्राउज करने वाली हूँ या ये लिखने वाली हूँ। सो लाइक दैट। तो कम्युनिकेशन भी क्लियरली करे, और जब कोई और कम्युनिकेशन करता है तो उसको एनालाइज भी इसी तरह के कैसे करें कि व्हाट इज द बॉटम लाइन और उसके पॉइंट क्या है 1, 2, 3, और एक पॉइंट की डिटेल क्या है, दूसरे पॉइंट की डिटेल क्या है, तीसरे पॉइंट की डिटेल क्या है, लाइक दैट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज गुड लिसनिंग स्किल। जी हाँ, लिसनिंग स्किल। Listen to other person until it completes. Don't talk in between. Listen to understand. Don't listen to respond. समझने के लिए सुनना है। रिस्पॉन्ड करने में जो बोल रहा है वो हम उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा। हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है उसमें हमारी सोच होगी। तो इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड करने की जगह अंडरस्टैंड करने के लिए लिसन कीजिए, और माइंडसेट रखिए कि जो सामने वाला बोल रहा है, वो जो भी बोल रहा है, वो पर्सन मैटर्स फॉर मी। देन हम उसको सुनेंगे, और जब भी वो कुछ बोलता है तो उसमें हम इन्वॉल्व हो, like through your body language and also by asking questions so that the other person feel that we are interacting and we are interested in that talk. फिर आता है कि build a good relation through communication.
बचपन में देखा होगा कि कोई सर या किसी के पापा इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि हम उनके सामने खुल के बोल ही नहीं सकते हैं, मतलब दे आर नॉट दैट फ्रेंडली। तो ऐसे फ्रेंडली नहीं रहने से कम्युनिकेशन नहीं होता है। सो बी अवेलेबल, लाइक कि पीपल, बी इजी विद पीपल, कि वो आपके साथ बात कर सके। सामने वाला अगर कुछ अच्छा करता है तो यूज वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। जेन्युइनली जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लीजिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, कैसे है, इंटरेस्ट लीजिए। सो उससे इफेक्टिव पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होती है। देन एक अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे लीडर की साइन है कि वो कोलैबोरेटिव होके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है उसका। तो अच्छा लीडर प्रॉब्लम सॉल्व करने में फोकस करता है, कोलैबोरेशन में फोकस करता है, नहीं कि कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में कि यार मुझे उसको बस नीचा दिखाना है, उसको शट अप करना है। नहीं, उसके साथ कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेटिव अप्रोच रखना है जब हम बात करते हैं तो। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बस ऐसे ही सॉल्व होगा, यही एक रास्ता है सॉल्व करने का, ऐसा नहीं होता है। बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल एंड सी द अदर साइड ऑफ सॉल्यूशंस आल्सो व्हिच यू कैन यूज इट। एंड आपका फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने में होगा, नहीं कि जस्ट सिर्फ बातें करके प्रॉब्लम बढ़ाने में। और एक अच्छी चीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन ये भी है कि बहुत जल्दबाजी में कम्युनिकेट ना करें। रिस्पॉन्ड करने में इतनी जल्दबाजी हर बार करने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, थिंक, एनालाइज एंड देन रिस्पॉन्ड। सो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक या दो चीज दिमाग में रख के उसको हम ट्राई कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ कि भाई आज मैं अपनी लिसनिंग स्किल पे ध्यान दूंगा टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। तो जब सामने वाला कुछ बोलता है तो मैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सुनूंगा, मैं उसको बात में इंटरेस्ट ले रहा हूँ ऐसा क्वेश्चंस करूंगा, वो जो भी बोल रहा है वो मेरे लिए मैटर करता है। कभी बोलेंगे कि हम ऐसा ट्राई करते हैं कि बी कंसाइज एंड क्लियर इन व्हाट वी आर टॉकिंग। सो ऑल दिस tips you can use one by one when you are communicating and make your communication more effective and better. I hope it is useful. Thank you for listening to me. See you in my next video. Till then, take care. Bye.